बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अरसा पहले का ज़िक्र है। मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत नेक और शरीफ आदमी रहा करता था। ये आदमी एक माहिर दर्जी था। उसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की शहर में बड़ी धूम थी। उसका पूरा नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर लोग उसे अली कहा करते थे और वो इसी नाम से मशहूर था। वो ज़्यादातर अमीर ख़वातीन के लिए कीमती मलबूसात सिया करता था जो बेहतरीन सिल्क से बनाए जाते थे। इन मलबूसात के लिए वो कपड़ा भी खुद ही ख़रीदा करता था। एक रोज़ अली कपड़ा ख़रीदने के लिए मार्केट किया। जिस कपड़े की तलाश में वो मार्केट पहुंचा था, उस कपड़े से उसे एक अमीर ताजर की बेटी के लिए शादी का लिबास तैयार करना था। काफ़ी देर घूमने के बाद उसे दुल्हन के लिबास के लिए एक कपड़ा पसंद आया। उसने वो कपड़ा ख़रीद कर अपनी हाथ गाड़ी में रख लिया। ये हाथ गाड़ी एक लकड़ी से बनी ट्राली नुमा चीज़ हुआ करती थी, जिसमें लोग अपना सामान खरीद कर रखते थे। हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद अली अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वो दूसरा कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी की जानिब मुड़ा तो वो अपनी जगह से गायब थी। अली ने हर तरफ अपनी गाड़ी ढूंढी, मगर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो खूब चीखा चिल्लाया, राह चलते लोगों से पूछा, मगर कोई उसकी गाड़ी के बारे में कुछ न बता सका। चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। कुछ ही देर बाद हर एक शख्स इस चोरी के बारे में बातें कर रहा था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। अली को उदास और परेशान देखकर उसके चंद दोस्त शहर के मशहूर काजी उमर करीम के पास पहुंचे। उमर करीम के इंसाफ का चर्चा दूर तक था। वो हैरत अंगेज तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल ढूंढ निकालता, लिहाजा उसकी जहानत के सब कायल थे। उमर करीम ने अली को अदालत में बुलाया, उसकी चोरी की तफसील सुनी। सारी बातें इंतहाई गौर से सुनने के बाद काजी उमर करीम ने उन तमाम लोगों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जो चोरी के वक्त अली के साथ मार्केट में मौजूद थे। उनमें मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ आम खरीदार भी शामिल थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुंचे तो काजी उमर करीम ने अदालत की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू करने से पहले उसने अच्छी तरह इस बात की तसल्ली कर ली थी कि तमाम अफराद वहाँ मौजूद थे या नहीं। सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ खामोश बैठे थे, क्योंकि वो सब काजी का बड़ा एहतराम करते थे और जानते थे कि वो इस वक्त मुकदमे पर गौर व खोज कर रहा था। काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी उन सब के चेहरों पर एक नज़र डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को बुलाया। सारे सिपाही फौरन ही काजी साहब के सामने हाजिर हुए। काजी ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मार्केट के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्सिमों को गिरफ्तार करके यहाँ लाओ, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी है। उसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे हो गई? तमाम सिपाही हैरत से काजी का मुंह तकने लगे। बिल आखिर उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, जनाब, आप एक पत्थर के मुजस्सिमे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं? हाँ, काजी ने फैसला कुन लहजे में कहा, इस हुक्म की तामील करो। सिपाही इस हुक्म की तामील में रवाना है और चौक में नस्ब मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को रस्सियों से बांधकर अदालत में उठा लाए। मुजस्मे को रस्सियों में जकड़ा देखकर हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया है। खुद अली की भी बेइख्तियार ज़ोर से हंसी निकल गई। उसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी हंसने लगे। उन सब की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। काजी चंद लम्हों तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा, फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ में हुक्म दिया, खामोश, अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब लोगों ने काजी के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखा और एकदम खामोश हो गए। तुम सब ने अदालत की तौहीन की है, काजी ने गुस्से से कहा, लिहाजा तुम सबको इस जुर्म की पादाश में जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खामोश बैठे थे कि काजी उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी ने कहा, जुर्माना ये है कि तुम में से हर एक को इस वक्त अदालत में कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा कराना होगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने सुकून की सांस ली। अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगे। किसी ने अपने लिबास का कोना पाल कर दिया तो किसी ने अपना रुमाल जुर्माने में पेश कर दिया।
अली गौर से इस तमाम कार्रवाई का जायज़ा ले रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। मगर फिर अचानक ही वो चिल्लाया, ये मेरा कपड़ा है। उसकी नज़रें एक शख्स के हाथ में दबे सिल्क के एक नन्हे से टुकड़े पर जमी हुई थी, जिसे वो सिपाही को पेश करने जा रहा था। ये उसी कपड़े का टुकड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था। अली ने कहा, दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिज़ाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक दोस्त चीन से ये एक ही सूट का कपड़ा लाया था। इसका मतलब है कि हमने चोर को तलाश कर लिया है। अब तुम्हें इस चोरी की सज़ा दी जाएगी। काजी चोर से मुखातिब हुआ और इस मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को उसकी जगह वापस पहुंचा दिया जाएगा, ताकि वो तुम जैसे मुजरिमों को पकड़ने में हमारी मदद करे। काजी के इन अल्फाज के साथ ही सिपाही उस मुजस्मे को उठाकर ले गए और उसे उसकी सही जगह पर रख दिया। कहते हैं कि आज भी उस मुजस्मे के गिर्द कुछ बोसीदा सी रस्सियाँ बंधी हुई देखी जा सकती है।